रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथी लोग ध्यान दें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में साइंस एक अहम योगदान देता है। और इसकी वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के बार बार पूछे जाने वाले रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आप एक भी प्रश्न को स्किप कर देते तो समझ लीजिए कि आपका सिलेक्शन भी स्किप होने के चांस बन जाते। तो वीडियो को थोड़ा ध्यानपूर्वक, और आज भी इसकी वीडियो में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है ज़रूर बताना। और इसी तरीके के लेटेस्ट प्रश्नों को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते आज का अपना ये रेलवे ग्रुप डी साइंस स्पेशल महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस है सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिका है, तो बताओ कौन सी हो जाएगी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी स्नायु कोशिका। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए एकदम से करेक्ट आंसर। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि वैद्युत अपघटन में कौन सा नियम लागू होता है, तो बताओ कौन सा नियम लागू करते हैं वैद्युत अपघटन में। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वैद्युत अपघटन में जिसका नियम लागू होता है वो फैराडे के नियम लागू करते हैं। यानी दूसरे के नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो बताओ किसकी इकाई है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई हो जाती है ये होती है ऊर्जा की। किसकी, ऊर्जा की होती है। प्रश्न संख्या 3 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 4 है कि पृष्ठ तनाव की विमा क्या है, तो बताओ कौन सी है पृष्ठ तनाव की विमा। चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है कि चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये होती है M(T⁻²) पृष्ठ तनाव की विमा। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि एक लड़की झूले पर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल, तो बताओ क्या हो जाएगा झूलने का आवर्तकाल। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो झूलने का जो आवर्तकाल है ये घट जाएगा। क्या घट जाएगा, 5 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो बताओ कितने परसेंट होती है यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा। 6वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें होती है 46%। 6 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 7 है कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो बताओ कितने गुणसूत्र होते हैं कुत्ते में। 7 का आंसर आपको देना है। तो कुत्ता में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ये होती है 78। यानी 7 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 8 है पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो बताओ कितने केल्विन पर होता है पारे का प्रतिरोध शून्य। 8 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये होता है 4 केल्विन पर। यानी 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 9 कि मेथेनॉल को कहते हैं, तो बताओ क्या कहते हैं मेथेनॉल को। 9 का राइट आंसर आपको देना है। तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल कहते हैं। क्या, वुड एल्कोहल कहते हैं। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि साधारण लोलक के समय को दोगुना करने के लिए किस धागे की लंबाई, बताओ सादा लोलक के समय को दोगुना करने के लिए धागे की लंबाई कैसी हो जाएगी ये आपको बताना है। 10 का राइट आंसर, 10 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहे हैं, तो ये हो जाएगी 4 गुनी होनी चाहिए। यानी 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 के प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, तो बताओ कितना बढ़ जाता है। 11 का राइट आंसर आपको देना है कि 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ध्वनि का वेग 0.6 मीटर पर सेकंड बढ़ जाता है। 11 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि मानक दाब है, तो बताओ कौन है मानक दाब। 12 का राइट आंसर आपको देना है। तो पारे का 766 मिलीमीटर ये मानक दाब हो जाता है। 12 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 13 कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो
बताओ क्या हो जाता है। 13 का आंसर आपको देना है कि 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो तरंग दैर्घ्य घटती है। क्या तरंग दैर्घ्य घटती है। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का नाम है। तो बताओ ये कौन से विटामिन का नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये विटामिन सी का नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलेगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो बताओ ये कौन से रूप में यात्रा करती है ध्वनि। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्वनि ये अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में कार्य करती है। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 आ जाता है कि सोनार मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो बताओ किसके द्वारा इसका उपयोग करते हैं सोनार का। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोनार का जो मुख्यतः उपयोग किया जाता है वो समुद्री यात्रियों के द्वारा किया जाता है। यानी 16 का डी ऑप्शन देने वालों का एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 के सूर में नाभ के ईंधन है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा सूर में नाभ के ईंधन। 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है कि 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर में जो नाभ के ईंधन होता है वो उस ईंधन का नाम होता है हाइड्रोजन। यानी 17 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 के शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो बताओ कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये होती है अग्नाशय। कौन अग्नाशय होती है। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 19 है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है। तो बताओ कौन से सेट के द्वारा ये नेत्र गोलक चालू होता है ये आपको बताना है। 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 6 मांसपेशियों से यानी 19 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 20 है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व वो हाइड्रोजन के होते हैं। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 21 आ जाता है ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो बताओ कौन से रूप में परिभाषित करते हैं हम ऑक्सीकरण को। 21 का आंसर आपको देना है कि 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों की हानि करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि अम्ल का स्वाद होता है। तो बताओ कैसा होता है अम्ल का स्वाद। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अम्ल का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। क्या खट्टा होता है। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 आ जाता है आपके सामने कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो बताओ ये किसकी इकाई है प्रकाश वर्ष। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये है दूरी के। किसकी दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। 23 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 है कि 1 जूल बराबर है। तो बताओ कितने अर्घ होता है 1 जूल के बराबर। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1 जूल अर्घ के बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ। यानी 24 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है कि पिंड का भार शून्य नहीं होगा। तो बताओ कब नहीं होगा पिंड का भार शून्य। 25 का आंसर आपको देना है। तो स्वतंत्र गिरने के दौरान पिंड का भार शून्य नहीं होगा। 25 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 26 है कि वर्षा की बूंद किसके कारण से गोलाकार होती है। तो बताओ किसके वजह से होती है वर्षा की बूंद गोलाकार। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक। तो बताओ उसका गलनांक क्या हो जाता है। 27 का आंसर आपको देना है।
तो जब बर्फ़ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक है घट जाता है। क्या घट जाता है? 27 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 28 आ जाता है कि आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है। तो बताओ कौन सा फाइबर हो जाएगा न्यूनतम प्रवृत्त। 28 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा सूती कपड़ा। 28 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर किसकी परत होती है। तो बताओ किसकी परत चढ़ी होती है। 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नॉन स्टिक रसोई के जो बर्तन होते हैं इन पर टेफलॉन की परत चढ़ी होती है। 29 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो बताओ कौन सी धातु नहीं होती है। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सोना है, ये नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 आ जाता है कि निम्नलिखित में से किसे बाहरी जल कहा जाता है। तो बताओ किसको हम बाहरी जल कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम बाहरी जल कहते हैं, यानी 31 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 32 एक लाफिंग गैस है। तो बताओ कौन सी लाफिंग गैस है। 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपको बताना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड या एक लाफिंग गैस होती है। 32 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 33 आ जाता है कि NaOH सूत्र वाले यौगिक का नाम है। तो बताओ क्या नाम है। 33 का आंसर आपको देना है कि 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो NaOH सूत्र वाले जो यौगिक होता है इसका नाम होता है कास्टिक सोडा। क्या कास्टिक सोडा होता है। 33 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में किससे ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। तो बताओ किस में नहीं हो सकता है। 34 का राइट आंसर आपको बताना है। तो निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, यानी 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 35 से ग्रहों की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो बताओ कौन से नियम के द्वारा या कौन से प्रभाव के द्वारा ग्रहों के परिक्रमण की गणना करते हैं। 35 का आंसर आपको देना है। तो डॉपलर प्रभाव के द्वारा करते हैं, यानी 35 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 36 कि मानव शरीर में धमनियों का क्या कार्य है। तो बताओ कौन सा कार्य है। 36 का राइट आंसर आपको देना है कि 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मानव शरीर में धमनियों का जो कार्य होता है ये हृदय से रक्त को लाना होता है, यानी 36 का सी ऑप्शन देने वालों का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है किसी तत्व के पारमाणविक भार को किस में व्यक्त किया जाता है। तो बताओ किस में व्यक्त करते हैं। 38 का आंसर आपको देना है। तो किसी तत्व के परमाणुक भार को जो व्यक्त करते हैं वो परमाणु द्रव्यमान इकाई में करते हैं। किसमें परमाणु द्रव्यमान इकाई में। 37 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आज का इस सेट का अंतिम प्रश्न हो जाता है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। तो बताओ कितना कम करने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेंगी। 38 का आंसर आपको देना है। तो ये -273 डिग्री सेल्सियस कम करने पर सभी गैस आयतन घेरेंगी, यानी 38 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो और आज का ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।